रोज की तरह सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए इंद्र ने सोमेन को देखा तो उन्हें आवाज दी। इंद्र की आवाज सुनकर वह रुक गए। सोमेन कोलकाता के ही रहने वाले थे, जबकि इंद्र बिहार के केंद्र सरकार की नौकरी होने की वजह से वह प्रमोशन और ट्रांसफर लेकर करीब 20 साल पहले कोलकाता आ गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। इंद्र और सोमेन एक ही ऑफिस में काम करते थे। सोमेन से इंद्र की जान पहचान हुई तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। फिर तो दोनों परिवारों में काफी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों इसी साल रिटायर हुए थे। सोमेन की एक ही बेटी थी जो शादी के बाद पति के साथ अमेरिका चली गई थी। इंद्र का भी एक ही बेटा था जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। बच्चों के बाहर होने की वजह से दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। इंद्र की आवाज सुनकर सोमेन रुके तो नजदीक पहुंचकर उन्होंने पूछा, तुम तो 2 सप्ताह के लिए मसूरी गए थे, अभी तो 4 से 5 दिन हुए हैं। वहां मन नहीं लगा क्या जो लौट आए? नहीं, ये बात नहीं है। हम लोग वहां पहुंचे ही थे कि अमेरिका से बेटी का फोन आ गया। तुम्हें तो पता ही है कि वह मां बनने वाली है। उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसने मां को फौरन बुला लिया। सोमेन ने कहा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि अभी डिलीवरी में 3 महीने बाकी हैं। भाभी जी के लिए 2 महीने बाद की टिकट भी बुक करा रखी थी। हाँ, लेकिन बेटी के बुलाने पर एजेंट से उसकी तारीख चेंज कराकर कल रात को ही उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से भेज दिया। अब तो 6 महीने से पहले आने वाली नहीं है। जरूरत पड़ी तो और भी रुक सकती है। ग्रीन कार्ड है ना, वीजा का भी कोई चक्कर नहीं था। तुम क्यों नहीं गए? इंद्र ने पूछा। मैं कुछ दिनों पहले ही तो लौटा हूं, अब डिलीवरी के समय जाऊंगा। फिर घर में थोड़ा काम भी लगवा रखा है। 1-2 रूम का सेट बनवा रहा हूं, कुछ किराया आ जाएगा। देखो ना, आजकल कितनी महंगाई है। चलो ठीक है, हम दोनों ही हैं, एक दूसरे से मिलकर मन लगा रहेगा, इंद्र ने कहा। भाई, जरा काम वाली विमला को बता देना कि मैं आ गया हूं, इसलिए मेरे यहां भी काम करने आ जाएगी। उसे तो यही पता है कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊंगा। और बताओ, भाभी जी कैसी हैं? सोमेन ने पूछा। मेरी पत्नी को भी अचानक मायके जाना पड़ा। उसकी मां को लकवा मार गया है, वह बिस्तर पर पड़ी है। अब तुम्हारी भाभी भी 4 से 5 महीने से पहले आने वाली नहीं है। चलो, चाय मेरे यहां से पी कर जाना, इंद्र ने कहा। चाय तुम बनाओगे? सोमेन ने पूछा। तुम्हें चाय पीने से मतलब? कौन बनाएगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों दोस्त किसी एक के घर ही चाय पीते थे। सोमेन इंद्र के साथ उसके घर पहुंचा। इंद्र ने ताला खोलकर सोमेन को ड्राइंग रूम में बैठाया। सोमेन को किचन में बर्तनों के खटरपटर की आवाज सुनाई दी तो पूछा, इंद्र देखो, किचन में बिल्ली है क्या? किचन से विमला की आवाज आई, हाँ, मैं ही बिल्ली हूं। इतना कहकर उसने 2 कप चाय लाकर मेज पर रख दिया। इंद्र ने उसकी ओर इशारा करके कहा, तुम्हारी भाभी मेरे खाने पीने, कपड़े धोने आदि का काम इसे सौंप गई है। मैंने इसे पीछे के दरवाजे की चाबी दे रखी है। मेरे न रहने पर यह पीछे से आकर अपना काम करने लगती है, इसीलिए तो हमारे आते ही चाय मिल गई। इसके बाद उन्होंने विमला से कहा, तुमने अपनी चाय हमें दे दी, अपने लिए दूसरी बना लेना। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना लूंगी, कहकर विमला जाने लगी तो सोमेन ने कहा, विमला, मैं तुम्हें संदेश भिजवाने वाला था कि मेरे यहां भी आ जाना। बर्तन, झाड़ू और पोंछा के अलावा मेरा भी खाना बना देना। यहां के लिए तो मेम साहब कहकर गई हैं कि साहब के सारे काम कर देना। आपकी मेम साहब के कहे बगैर मैं किचन का काम नहीं कर सकती, विमला ने कहा। ठीक है, अभी तो वह रास्ते में होंगी, कल आओगी तो मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगा, सोमेन ने कहा। इंद्र ने सोमेन को बताया कि उनकी पत्नी के कहने पर ही विमला घर के सारे काम करने को तैयार हुई थी। पीछे वाले दरवाजे की चाबी देने का सुझाव भी उन्हीं का था, ताकि मैं घर में न भी रहूं तो यह आकर काम कर दे। पहले तो इसने बहुत नखरे दिखाए, पर जब उन्होंने कहा कि इसी के भरोसे साहब को छोड़कर जा रही हूं, तब जाकर यह तैयार हुई। अगले दिन सोमेन ने फोन पर वीडियो कॉलिंग करके पत्नी की विमला से बात करा दी। सोमेन की पत्नी को भी उसकी खुशामद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि साहब को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता, इसीलिए अपना घर समझकर वह साहब का ख्याल रखे। इस पर विमला ने नखरे दिखाते हुए कहा था, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर को अपने जैसा ही समझूंगी। आप इत्मीनान रखें, साहब को भूखा नहीं रहने दूंगी। पर इंद्र जी के यहां भी सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर सवेर हो सकती है, फिर भी मैं सारे काम कर दूंगी। विमला को दोनों घरों के बैक डोर की चाबी मिल गई। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों घरों में जमकर खाने पीने को मिल रहा था। अब वह थोड़ा बनठन कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, बालों में खुशबूदार तेल डालकर आने लगी थी।
वह हमेशा खुश दिखती थी और इंद्र तथा सोमेन से खूब हंस हंस कर बातें करती थी। विमला देखने में साधारण थी। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। उसका पति शंकर भी दोनों घरों में माली का काम करता था। वह काफी दुबला पतला मरियल सा था। अगर 3 से 4 लोग एक साथ जोर से फूंक दें तो वह उड़ सकता था। स्वभाव से वह भोला भाला और एकदम सीधा साधा था। विमला दोनों दोस्तों से खूब चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई अपनी अदाओं से उन्हें लुभाती रहती। कभी चाय पानी देते वक्त जानबूझकर पल्लू गिराकर अपने वक्षस्थल दिखाने की कोशिश करती, तो कभी किचन में बॉलीवुड के भड़काऊ गीत बीड़ी जलीले जिगर से जिगर मां बड़ी आग है गुनगुनाने लगती। इसी तरह महीना बीत गया। एक दिन विमला सुबह इंद्र के यहां थोड़ा देर से आई। इंद्र ने वजह पूछी तो उसने कहा, कल रात आपके दोस्त के यहां देर हो गई। वह बहुत देर तक बातें करते रहे। कह रहे थे कि एक भूख तो मिट जाती है, लेकिन दूसरी का क्या करूं। यह दूसरी भूख क्या होती है साहब? बस यही समझ लो कि शंकर तुमसे पेट और देह दोनों की भूख मिटा लेता है। वैसे दूसरी भूख तो सभी को लगती है, मुझे भी लगती है, पर मुंह बूढ़े को कौन पूछता है? क्या सचमुच हम इतने बूढ़े हो गए हैं? इंद्र ने विमला को चाहत भरी नजरों से ताकते हुए कहा, नहीं साहब, आपको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप रिटायर्ड हैं। रही बात मेरे मर्द की, तो उसके शरीर में कहां दम है। फिर रात में पीकर आता है और लुढ़क जाता है। 5 साल हो गए, एक औलाद तक नहीं दे पाया। अपना मर्द और एक बेटा छोड़कर इसके साथ शहर आई थी कि यह मुझे उससे ज्यादा खुश रखेगा, लेकिन यह उससे भी बेकार निकला। सचमुच? इंद्र ने विमला को बाहों में भरकर कहा, सोमेन से कुछ मत बताना, चलो कमरे में चलते हैं। इसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। इसके 2 दिनों बाद विमला सोमेन के यहां दिन में न जाकर रात में गई। सोमेन के पूछने पर उसने कहा, आपके दोस्त के यहां आज बहुत काम था, इसलिए देर होने पर वहीं से अपने घर चली गई थी। मर्द भी तो भूखा बैठा था। अच्छा चलो, बुढ़े को दिन भर उपवास करा दिया। जल्दी खाना बनाकर पेट की भूख मिटाओ। बूढ़े हों आपके दुश्मन, आपका तो क्या गठीला बदन है। आपको सिर्फ पेट की ही भूख मिटानी है। क्या मतलब? मतलब क्या? आपने ही तो कहा था कि एक और भूख होती है। फिर मेम साहब ने भी अपने जैसा ख्याल रखने को कहा था। अरे भाई, तू तो बड़ी समझदार हो गई है, कहकर सोमेन ने विमला को बाहों में भरकर चूम लिया। उसने भी कोई ऐतराज नहीं किया, तो उन्होंने कहा, चलो बेड पर, पेट की भूख की बात में सोचेंगे। उस दिन विमला सोमेन के साथ भी हमबिस्तर हो गई। रात को जाते समय सोमेन ने कहा, देखो, इस बात की चर्चा इंद्र से भूल कर भी मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि इस तरह की बात किसी से कह दूं। कहकर विमला चली गई। एक दिन विमला ने अपने पति शंकर से कहा, हमारे दोनों साहब आजकल कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज हो रहे हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन दोनों का ठीक से इलाज कर दूं। इसके बाद उसने शंकर से अपनी योजना बता दी। उसने हामी भरते हुए कहा, ऐसा हुआ तो अपने दिन सुधर जाएंगे। इस तरह विमला 2 महीने के अंदर ही दोनों दोस्तों की घरवाली बन गई। उधर दोनों की पत्नियां विमला को फोन करके समझाती रहती थीं कि साहब को किसी तरह की तकलीफ न होने पाए। विमला भी उन्हें निश्चिंत रहने को कहती थी। 3रा महीना होते होते उसने एक दिन सोमेन से कहा, मैंने सावधानी बरतने को कहा था, पर आप माने नहीं, मुझे गर्भ ठहर गया है। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम शादीशुदा हो, यह बच्चा शंकर का होगा। उसका कहां से होगा? उस नामर्द को तो 5 साल से झेल रही हूं। असली मर्द तो आप मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पेट में आपका ही अंश है। अच्छा चुप रह, यह जिसका भी हो कहलाएगा तो शंकर का ही। अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर से कहकर इसे गिरवा दूं। ना बाबा, बड़ी मुश्किल से तो यह दिन देखने को मिला है। आप चिंता ना करें, आपका नाम नहीं लूंगी। कुछ दिनों बाद विमला ने अपने गर्भवती होने की बात इंद्र से भी कह दी। उसने भी कहा, घबराती क्यों है, इसका शंकर ही बाप कहलाएगा। विमला ने दोनों दोस्तों को अपने गर्भवती होने की बात बताकर ठगना शुरू कर दिया। अपना फूला हुआ पेट दिखाकर कभी डॉक्टर से इलाज और दवा दारू के पैसे लेती, तो कभी छुट्टी लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके पेट का फूलना बढ़ता गया। एक दिन सोमेन ने कहा, जरा पूजा घर की सफाई अच्छे से कर दे। विमला ने कहा, आज बहुत काम है, बाद में कर दूंगी। 1 महीने बाद फिर सोमेन ने पूजा घर साफ करने को कहा, तो फिर वही जवाब मिला। सोमेन बेटी की डिलीवरी के समय 1 महीने के लिए अमेरिका चला गया। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि बेबी कमजोर है, इसलिए 1 साल तक डे केयर में न देकर
उसकी परवरिश घर में ही की जाए। सोमेन ने इंडिया लौटकर इंद्र को बताया कि पत्नी के लौटने में अभी देर है। उधर इंद्र की पत्नी ने कहा था कि मां के पास किसी न किसी का रहना जरूरी है। उसके भाई का लड़का 12वीं कक्षा में है। बोर्ड की परीक्षा के बाद ही उनकी भाभी आकर संभालेंगी। इंद्र भी कुछ दिनों के लिए अपनी सास से मिलने चला गया था। दोनों दोस्तों की पत्नियां बार बार फोन करके विमला को दोनों का ख्याल रखने के लिए कहती रहती थीं। विमला को और क्या चाहिए था, उसकी तो 5 अंगुलियां घी में थीं। विमला ने दोनों की पत्नियों से कहा था, आपको पता होना चाहिए कि मैं उम्मीद से हूं। डिलीवरी के समय कुछ दिनों तक मैं काम पर नहीं आ सकूंगी, तब कोशिश करूंगी कि कोई काम वाली आकर काम कर जाए। विमला इंद्र और सोमेन से कहती थी कि डॉक्टर ने फल और टॉनिक लेने के लिए कहा है, क्योंकि बच्चा काफी कमजोर है। आखिर यह उनका ही तो खून है। भले ही शंकर का कहलाए, लेकिन इसे बढ़िया खाना पीना मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि पेट चीरकर डिलीवरी होगी, काफी पैसा लगेगा उसमें। इंद्र और सोमेन यही समझ रहे थे कि विमला के पेट में उन्हीं का अंश पल रहा है, इसीलिए चुपचाप विमला को बर्दाश्त कर रहे थे। हमेशा ही मन में डर बना रहता था कि अगर विमला का मुंह खुल गया तो वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि विमला को ज्यादा पैसों का लालच नहीं है, वरना वह चाहती तो और भी हथकंडे अपनाकर ब्लैकमेल कर सकती थी। एक दिन सोमेन ने कहा, विमला, तेरे मर्द को भी तो बच्चे की चिंता होनी चाहिए ना। वह नशेड़ी कुछ नहीं करेगा, यह बच्चा आप ही का है। आप चाहें तो चलकर टेस्ट करा लें। नहीं, टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। विमला की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। उसने इंद्र से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, काफी खर्च आएगा साहब, हम कहां से इतना पैसा लाएंगे। इसी बहाने विमला ने इंद्र और सोमेन से मोटी रकम वसूली। दोनों से 3 सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए उसने कहा कि वे कहें तो वह एक टेम्परेरी काम वाली का इंतजाम कर दे। रिश्ते में उसकी चचिया सास लगती है, पर जरा बूढ़ी है। वह सफाई से भी नहीं रहती, लेकिन उनका काम चल जाएगा। दोनों ने मना कर दिया कि किसी तरह वे काम चला लेंगे। दोनों दोस्त अक्सर देर तक साथ बैठकर बातें करते और टोस्ट, खिचड़ी, पोहा आदि खाकर काम चलाते। कभी कभी होटल जाकर खा आते। इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए। एक दिन विमला सोमेन के यहां आई। इंद्र भी वहीं बैठा था। उन्होंने कहा, चलो भाई, आज से अब विमला घर संभालेगी। हम लोग इतने दिनों में बिल्कुल थक गए। अरे, तेरा बच्चा कैसा है, बेटा हुआ या बेटी? 9 महीने पेट में पाला, मुआ बड़ा बेदर्द निकला, मरा हुआ पैदा हुआ, इतना बड़ा चीरा भी लगा पेट में। विमला रोने का नाटक करते हुए साड़ी में हाथ लगाकर बोली, दिखाऊं आप लोगों को।